गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 11th का न्यू चैप्टर जो है लीनियर इनइक्वलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लीनियर इनइक्वलिटीज में क्या हम लोग पढ़ेंगे और इससे पहले की कुछ बातें समझते हैं। देखिए बात समझना, जैसे हम बात करते हैं इक्वेशन की हम लोग अगर बात करें कि इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन की बात करते हैं, उसके बाद इनइक्वलिटीज की बात करेंगे। देखिए इक्वेशन का मीन्स है कि बोथ साइड का इक्वल होना। जैसे हमने कहा कि ए की हाइट भी 10 सेंटीमीटर है सपोज दैट, और बी की हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। इट मीन्स बोथ ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी इक्वल हैं। बट अगर जब हम लीनियर इनइक्वलिटीज में पढ़ते हैं तो लीनियर इनइक्वलिटीज में ये कंफर्म बात करें कि लीनियर इनइक्वलिटीज में होता क्या है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल देन मीन्स किसी चीज का किसी से ग्रेटर होना, लेस होना, आर इक्वल होना। देखिए यहाँ पर हम लोग लीनियर इनइक्वलिटीज में 4 साइन के बारे में बात करेंगे। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल देन और लेस देन आर इक्वल देन। ये हम लोग 4 साइन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये साइन की बात है। यहाँ पर बेसिकली आप सभी को इंटरवल के बारे में भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा इंटरवल के बारे में हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल क्या है और ओपन इंटरवल क्या है, इसके बारे में बेसिकली समझ लेना। देखिए क्लोज इंटरवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं, ये क्लोज इंटरवल का है। और ओपन इंटरवल के लिए हमेशा या तो हम लोग इस साइन का यूज करेंगे या आपके पास सेकेंड चॉइस होगा कि आप ओपन इंटरवल के लिए इस साइन का यूज करेंगे। अब बोथ साइन में डिफरेंस क्या है, इस बात को भी समझना। देखिए क्लोज इंटरवल में सपोज दैट हमने कहा कि हमारी जो यक्स की वैल्यू है वो बिलोंग करता है 3,8 में, और हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज किया है। मीन्स एक्स की वैल्यू जो है वो 3 और 8। अब क्या इसका मीन्स हुआ, इसका मीन्स है कि यक्स की वैल्यू 3 भी है, 8 भी है, और इसके मिडिल की जितनी वैल्यू हैं वो सभी यक्स के लिए बिलोंग करेंगे। बट ओपन इंटरवल में अगर हम बात करें, x की वैल्यू बिलोंग करता है 3,8 और हमने ओपन इंटरवल का यूज किया। इसका मीन्स है कि यहाँ पर x की वैल्यू नाइदर 3 नॉर 8, ना तो 3 है और ना ही 8 है। जो भी होगा इसके मिडिल की वैल्यू इसकी होगी। कंफर्म है? तो बस बेसिक जानकारी आपको इसके बारे में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल के बारे में और ओपन इंटरवल के बारे में और साइन के बारे में। ये बेसिकली आपको कंफर्म हो जाए। देखिए और भी थोड़ा सा बात समझना है। यहां पर साइन के बारे में, जैसा कि हम लोग इक्वेशन के बारे में थिंकिंग करते हैं ना, वैसा यहां पर नहीं है कि हम जैसा इक्वेशन के बारे में थिंकिंग करेंगे वैसा ही हम यहां पर लीनियर इनइक्वलिटीज में भी बात करेंगे। सपोज दैट मैं आपको समझाता हूं। देखिए साइन का मीन्स, जैसे सपोज दैट इक्वेशन में हम सभी राइट कर लें -3x इक्वल टू 9, -9 राइट कर दिया, -3x इक्वल टू -9। देखिए यहाँ से माइनस माइनस हम लोग ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 9 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से बेसिकली हम बोलते हैं कि x की वैल्यू 3 हो गई। देखिए ये इक्वेशन है और इक्वेशन में माइनस माइनस को कट करना ये ठीक बात है, लेकिन ये मैथमेटिकली कोई बात नहीं है।
सॉल्यूशन जो भी हमारा इसका रिजल्ट होता है वो हमारे लिए क्लियर रहता है, इसलिए हम लोग ऐसा कैंसिल करते हैं। बट आप ध्यान देना, कभी भी लीनियर इनइक्वलिटीज में ये बातें नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने कहा कि -2 और -3, -2 और -3 में अगर हम बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट -2 एंड -3, कौन इसमें से ग्रेटर है और कौन इसमें लेस है? तो यू नो -2 और -3 में हम लोग देखेंगे तो -2 हमारा -3 से क्या है, ग्रेटर है। ये आपको भी क्लियर है कि निगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा आपकी ग्रेटर होगी वो स्मॉल में ही काउंट होगा। तो -2 -3 से ग्रेटर है। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ माइनस माइनस कैंसिल किया और हमने यहाँ पर भी ये फंडा अपनाया कि माइनस माइनस कैंसिल, देन अब 2 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। और क्या ये मैथमेटिकली राइट है? नहीं हो सकता। तो ये कैंसिल करने का जो माइनस माइनस जो कैंसिल करने का ये फंडा है, ये लीनियर इनइक्वलिटीज में बिल्कुल आप लोग अप्लाई ही नहीं करिएगा, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर वी कैन ओनली if we want to remove negative sign, then we can use here a funda. We can multiply by minus sign or divide by minus sign on both sides. Means both side आप निगेटिव साइन और निगेटिव मतलब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। और डिवाइड या मल्टीप्लाई आप करते हैं तो इसका मीन्स क्या होगा? तो एक एग्जांपल से अगेन मैं समझ लेता हूं। सपोज दैट -5 और -9 में से कौन ग्रेटर है? -5 ग्रेटर है आपका। अब आप यहां पे माइनस साइन को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम लोग माइनस साइन से बोथ साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। वो हम शो नहीं करेंगे, बस आप समझना। माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट हमारा 5 और 9 हो गया। बट ध्यान रखना, साइन विल बी चेंज। साइन जो होगा यहां पर देखिए इस तरीके से मूव था, ये चेंज हो जाएगा। तो साइन यहां चेंज हो जाएगा। तो अब ये करेक्ट कंडीशन आपका आ जाएगा कि 9 इज ग्रेटर देन 5। तो हम लोगों ने यहां से एक नॉर्मल पॉइंट क्या सीखा, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि माइनस माइनस अगर बोथ साइड में है तो कैंसिल नहीं करना, हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। आप शो करना चाहते हैं तो शो करिए, नहीं शो करना चाहते देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका साइड तुरंत चेंज हो जाएगा, जैसा हमने यहां पर शो किया। क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम सीधे अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी जितनी बातें मैंने ये बेसिक आपके सामने रखा है, इसका आप टेंशन मत लेना, अभी इनका ज़्यादा यूज नहीं आने वाला। अभी तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन समझने वाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, तो इनका भी ज़्यादा हम लोग दिमाग माइंड में लाएंगे ही नहीं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सॉल्व द इन इक्वेशन 3x is less than 100 when x is a natural number and x is an integer। ध्यान से समझिएगा। देखिए 3x इज लेस देन 100 है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। यहां से x इज लेस देन 100, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 33.33 ऐसे ही आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो रिजल्ट आपके पास में अप्रॉक्स ये आंसर होगा। अब हमें ऐसा x के रिजल्ट बताने हैं, उसके लिए हमारे पास पॉइंट है। जैसा फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तब x का रिजल्ट क्या होगा? x अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो x के लिए रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए बहुत आसान सी बात है, x की वैल्यू 33.33 से लेस है, 33.33 से लेस है। तो 33.33 से अगर लेस में आएंगे तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? 33.33 से तो लेस में आएंगे तो नेचुरल नंबर आपके क्या होंगे? लास्ट आपका नेचुरल नंबर क्या होगा?
लास्ट आपका नंबर होगा 33। ओके, 33.33 से पहले जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगा 33, और इसके पहले अगर नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग हमारा ऑलवेज किससे होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक आपका हो जाएगा 33 तक। बस नॉर्मली ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां से, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, बी नंबर क्वेश्चन आपके पास है, x इज एन इंटीजर। x जो है इंटीजर है, और इंटीजर मीन समझते हैं उससे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इंटीजर है तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटीजर में क्या है, जो वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यूज भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे विद जीरो, जीरो के साथ में। तो यहाँ से अगर हम यक्स का रिजल्ट चेक करेंगे कि हमारा यक्स का रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए इंटीजर वैल्यू ऑलवेज बीच में आपका क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जीरो से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 33 तक होगा। इससे पहले हम लोग देखेंगे तो -1 -2 और ये वैल्यू एंड सो ऑन ऐसे चलती रहेगी लिस्ट में। तो यहां से ये आपके ये बोथ रिजल्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। क्लियर है, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इन इक्वेशन 5x - 3 is less than 3x + 1 when x belongs to real number, x belongs to z and x belongs to natural. Okay, so here is question for you, 5x हाँ 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। देखो समझना, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 5x 3x प्लस में है, माइनस में, इज लेस देन 1 -3 है, +3 हो जाएगा। बिल्कुल इक्वेशन जैसा ही हम लोग वर्क करेंगे। प्लस में है अदर साइड माइनस में होगा, माइनस में है प्लस में होगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा। बस उस साइन का ख्याल रखना कि कैंसल करने वाला जो टेक्निक है उसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 5x - 3x 2x हो जाएगा, इज लेस देन 3 1 4। x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, तो ये कैंसिल हो करके x इज लेस देन आपका 2 आ जाएगा, x इज लेस देन 2 हो जाएगा। अब जो भी आपके पास में क्वेश्चन है उनको आप बड़े इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर आप समझते हैं कि 2 नंबर्स के मिडिल में ही इनफाइनाइट आपके कंडीशन हो जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप चाहें तो सीधे इसी चीज को आप राइट कर दें कि x इज लेस देन 2, आपका आंसर हो जाएगा। 2 से लेस में जितनी वैल्यू होंगी सब के सब इसमें इंक्लूड होंगे। आपको अगर नंबर लाइन पर इसे शो करना है तो आप नंबर लाइन पर शो करके भी दिखा सकते हैं। -इनफाइनेट, +इनफाइनेट, और आपके पास रिजल्ट क्या है 2 रिजल्ट है। देखिए इसको हम डार्क तभी करेंगे जब ये इंक्लूड होगा, मींस इक्वल का साइन यहां पर होगा तभी। तो देखो अब x की वैल्यू -2 से लेस है, तो -2 से लेस है तो इस साइड आएंगे, अगर इस साइड आप आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगा -इनफाइनेट, और ये 2 इक्वल नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा, मींस ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हम b की बात करें x बिलोंग्स टू z की हम बात करते हैं, तो x बिलोंग्स टू z का मीन्स इंटीजर नंबर है। अब x से वैल्यू ध्यान देना कि x की वैल्यू जो है वो 2 से लेस है। अच्छा 2 से लेस है
तो 2 से लेस और इंटीजर है, तो इंटीजर में आप ये तो समझते हैं ना, मिडिल में वैल्यू आपकी 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 से लेस है तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? 2 से पहले क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 है, 0 है ना, और इसके पहले -1, -2 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी इसमें आंसर आपके हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी आपका है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x बिलोंग्स टू अगर नेचुरल नंबर है तो रिजल्ट आपके लिए क्या होगा? x नेचुरल नंबर है और वो भी 2 से लेस है, तो 2 से लेस आपका नेचुरल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रिजल्ट ओनली क्या होगा आपका? 1 होगा। 2 से लेस आपका नेचुरल नंबर केवल क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इजी सा था, बस ये बेसिक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और 2 के बाद में आपका क्वेश्चन, चलिए ठीक है यहाँ 4 है लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्व द इन इक्वेशन 3x - 5 इज लेस देन x + 7। और कब इसे सॉल्व करना है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है? 3x - 5 इज लेस देन x + 7, x + 7। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो 3x आपका प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, इज लेस देन 7, -5 है, +5 आपका हो जाएगा। यहाँ से 3x - x आपका 2x होगा, इज लेस देन 7, 5, 12, 7, 5, 12, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/2। इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपका 6 से क्या होगा? लेस हो जाएगा। x की वैल्यू 6 से लेस हो जाएगी। अच्छा, x की वैल्यू अगर 6 से लेस हो गई तो इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है? जैसे आपके पास फर्स्ट कंडीशन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां से x का आपका रिजल्ट क्या होगा वो आप ध्यान देना। x की वैल्यू 6 से लेस है। अच्छा, 6 से लेस नेचुरल नंबर आपके कौन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से आपका जो रिजल्ट होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर बी है कि जो x है वो बिलोंग करता है होल नंबर में। होल नंबर आप समझते हैं, नेचुरल नंबर में आप 0 को इंक्लूड कर दीजिए, आपका होल नंबर हो जाएगा। तो कंडीशन तो सेम है, x की वैल्यू 6 से लेस है, तो x की वैल्यू 6 से अगर लेस है तो बोलो होल नंबर के लिए आपका रिजल्ट क्या होगा? ओनली नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इट इज 5 फॉर यू। 5 आपका ये रिजल्ट हो जाएगा होल नंबर के लिए अगर हम बात करते तो। क्वेश्चन आपके पास में सी नंबर क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू z है। z मीन्स इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू आप समझते हैं कि इंटीजर वैल्यू आपका क्या होगा? तो x की वैल्यू 6 से लेस है, ध्यान देना, x की वैल्यू 6 से लेस है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? 6 से लेस है तो बोलिए 5 हो जाएगा आपके पास, लास्ट में 5, 5 से पहले बोलो 4, 3, 2, 1 होगा, 1 से पहले 0, इंटीजर में प्लस माइनस सभी इंक्लूड होंगे, तो 0 से पहले -1, -2 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता रहेगा माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर है ना? तो ये रिजल्ट आपके पास में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है? x बिलोंग्स टू r। अब r मीन्स आप समझते हैं x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है, तो x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है। आप नंबर लाइन से भी वर्क कर सकते हैं, मैंने बताया नंबर लाइन से वर्क कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट
प्लस इनफाइनाइट, और आपके पास में नंबर जो है वो 6 है, तो 6 आप समझते, कहीं पर भी आप राइट कर दो ये 6 है। तो x की वैल्यू 6 से लेस है, अगर लेस है ग्रेटर होगा तो प्लस इनफाइनाइट साइड होंगे, लेस होगा माइनस इनफाइनाइट साइड होंगे, मीन्स इस साइड आप हैं। तो बोलिए आपका रिजल्ट, x का रिजल्ट यहाँ से क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट कामा 6, और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये बोथ इंक्लूड नहीं होंगे, यानी x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और 6 के मिडिल का होगा, ये नहीं हो सकते। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बट इसमें 4 राइट है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ें, बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, आप इनको बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन नहीं है। आप इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो क्वेश्चन आपके सामने होंगे। इट इज ओनली बेसिक, केवल बेसिक है आपके लिए और कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड कर लीजिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्या है, 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9। सॉल्व करेंगे इसे तो 7x 5x प्लस में है, किस में होगा, -5x इज लेस देन 9, 3 प्लस में है, किस में हो जाएगा, -3। 7x - 5x 2x इज लेस देन 6, 9 - 3 6 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू x इज लेस देन 6 टू मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्वेश्चन आप देख लेना, 7x + 3 है, 5x + 9 है, 5x आपका प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 3 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ओके, 7x - 5x आपका 2x होगा, 9 - 3 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो x इज लेस देन क्या हो गया, 3। अब x इज लेस देन 3, आप इसी को अपना रिजल्ट कह सकते हैं। क्लियर है? अब इसको नंबर लाइन पर अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट है और प्लस इनफाइनाइट है ना। 3 नंबर बोला गया है तो 3 आपके पास में मैंने राइट कर दिया, 3 है। तो x की वैल्यू 3 से क्या है, लेस है, तो x की वैल्यू अगर 3 से लेस है तो आप इस साइड होंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट कामा 3, और कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। कौन सा होगा, क्लोज, मीन्स x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और 3 के मिडिल का होगा, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और 3 नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ए रहा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर बी आपके पास है 5x - 2x अपान में 3 है, इज लेस देन आर इक्वल देन x अपान 6 - 5 है, x अपान 6 - 5 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 5x - 2x अपान 3, x अपान 6 प्लस में है, अदर साइड में माइनस में हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल देन -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमीटर अगर हम लोग देखें, इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x 2 से मल्टीप्लाई -4x और -x हो जाएगा, है ना, इज लेस देन आर इक्वल देन -5, तो 10x - 4x -x है, यहाँ से 5x, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में 5x नहीं था भाई, देखो इसको अगेन देख लो आप लोग, क्वेश्चन हमने रॉन्ग यहाँ पे लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो अगेन देख लो। क्वेश्चन आपके पास है 5 - 2x अपान 3 है और इज लेस देन आर इक्वल देन x अपान 6 - 5 है, ऐसा क्वेश्चन था। मैंने 5 के प्लेस पर 5 के साथ x इंक्लूड कर दिया था, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 2x अपान 3, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा,
लेस देन आर इक्वल देन -5। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 4x और माइनस x हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल देन -5। यहाँ से आपका रिजल्ट जो होगा 10 माइनस कितना 5x और 6 मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल देन कितना होगा -30। तो -5x इज लेस देन आर इक्वल देन -30 और 10 प्लस का है किसका होगा माइनस का 10 हो जाएगा, -5x इज लेस देन आर इक्वल देन -30 एंड -10, यू नो रिजल्ट विल बी -40। अब सेम कंडीशन वही आ गया जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका बेसिक समझाया कि यहाँ माइनस माइनस कैंसिल करने का आप लोग प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर माइनस साइन हमें एंड करना है, इसका मीन्स हमें बोथ साइड में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट टू शो देन यू कैन शो, दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ अगर माइनस को हम लोग इन माइनस माइनस बोथ साइड है तो माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस। तो आपके पास में जो रिजल्ट होगा वो 5x, बट हमने कहा साइन चेंज हो जाएगा, तो 5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन ये क्या होगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन 8, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें, नंबर लाइन पर अगर आप शो करना चाहें तो आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, माइनस इनफाइनेट और प्लस इनफाइनेट, ओके, माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट। और आपका नंबर यहाँ पर क्या है, नंबर आपके पास में 8 है, नंबर 8 आपके पास में है। और देखो यहाँ पर 8 जो है वो इंक्लूड है, तो इसको आप डार्क कर दीजिए, मीन्स ध्यान रखना ये नंबर इसके साथ इंक्लूड होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 8x की वैल्यू 8 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो प्लस इनफाइनेट साइड होंगे, तो 8 कामा आपके पास क्या होगा इनफाइनेट, इनफाइनेट कभी इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ पर 8 आपका इंक्लूड होगा। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज थी, हमने आपको ये क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।